मुझे एकदम नीडल गेम पसंद है। तो बोलते हैं मुझे बाथरूम में नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे साथ डाल हिलाना। क्रिकेट खेलने में कितना मजा आता है। सर्विसिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं इतनी दुबली पतली, एक साइड से लूटती हूँ, दूसरे साइड से एकदम एंजॉयमेंट करती हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आपकी होस्ट, प्यारी सी होस्ट। आज हमारे बीच में बहुत ही प्यारी खूबसूरत अदाकारा आर्टिस्ट हमारे इस स्टूडियो में आई है, अपना कीमती समय निकालकर नियॉन एक्स VIP बिंदास गॉसिप शो में। दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया, स्वागत है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति है। मैं आज इस स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है इन मैम से मिलकर कि मैम इतनी अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है सब लोगों को। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति जी, क्या आप हमारे साथ गपशप गॉसिप करने के लिए रेडी हैं? मैं कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, वो आड़ा तिरछा जैसा भी होगा, आप जवाब देने के लिए रेडी है? यस, ऑफ कोर्स। ठीक है प्रीति जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी जो जर्नी है, मतलब आपके सिटी से लेके मुंबई तक की इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप बताएं। सो गाइस, मैं बॉम्बे से ही हूँ। मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ और मेरी एजुकेशन है फर्स्ट ईयर BSc IT में कर रही हूँ। देन मेरी एज है 20 और देन मैं यहीं से पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। मैंने सुना है IT वालों का तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। आपका दिमाग कितना तेज चलता है? आपने बहुत सही सुना है। IT वाले का दिमाग बहुत ही तेज चलता है। मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज चलता है, ऐसा है क्या? नहीं, इतना भी नहीं चलता है। आप अपना ब्रेन कहाँ तक चलाती हैं? मेरा ब्रेन कहाँ तक दिख रहा है? हमारे ब्रेन तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आप इस ब्रेन को कहाँ इस्तेमाल करती हैं, किन किन चीज़ों में क्या क्या सोचती हैं, क्या क्या आपके ड्रीम है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे ब्रेन में इतना कुछ सेट है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने इतना कुछ गौर किया है, मैंने ये सब सोचा है कि मेरे ब्रेन में क्या क्या भरा हुआ है। पहली चीज़ तो लाइफ में सक्सेस हो और सबका जाके चूना लगाओ पैसे के मामले में। मतलब आप सबको चूना लगाना चाहती हो? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? भाई, ब्रेन है, दिमाग दिया है भगवान ने, तो फिर सबको चूना ही लगाएंगे ना। मतलब आप मानती हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया चूना लगा रही है एक दूसरे को? दुनिया कैसी कैसी है, मैंने सबको जान चुकी हूँ। और आपको कितने साल हो गए मुंबई में? मुझे 10 साल हो गए मुंबई में रहकर। मुंबई से आपने क्या सीखा? मैंने मुंबई में इतना कुछ सीख लिया है कि अब तो मुंबई छोड़ के जाने का मन ही नहीं है। मतलब आपको सिर्फ यहीं रहना है? मुझे बस यहीं पर रहना और है। यहीं पर रह के लोगों को चूना भी लगाना है? यहीं पे रह के लोगों को चूना लगाना है। ये चूना कहाँ लगाना है? पब्लिक जहाँ जहाँ बोलती है वहाँ लगाना पड़ता है। मैंने सुना था चूना खाया जाता है, पहली बार सुन रही हूँ कि चूना लगाना है। ये चूना जो है ना, ये दूसरा चूना है। इस चूने से ना बहुत सारे पैसे हम इनकम कर सकते हैं। तो आपने IT कंप्लीट किया है? यस। और उसके बाद आपने इंडस्ट्री में आने का कैसा सोचा? मैंने सोचा कि शायद हम IT करने के बाद फिर मेरा दिमाग ऐसा कुछ कहने लगा कि बस कर, तूने लोगों को बहुत चूना लगा लिया, अब तू कुछ अलग कर। हाँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें इस इंडस्ट्री में आऊंगी, इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है पहले मैं आगे सब कुछ देखूंगी। तो फिर मैंने देखा इस इंडस्ट्री में तो पहले लोग बोलते हैं कि दूसरा काम करो। समझ रहे हो कौन सा काम? तो मतलब आपके पास ऐसे ऑफर भी आते हैं, लाइक कास्टिंग काउच जिसको बोलते हैं? Yes. मतलब ऐसे ऑफर भी आए हैं, कंप्रोमाइज वगैरह के आपके पास? ऐसे ऑफर तो बहुत आ चुके हैं। हाँ, हाँ। अभी तक आते ही रहते हैं ऐसे ऑफर। मतलब वो कुछ चीजों का परहेज करते हैं या फिर डायरेक्ट भी बोल देते हैं? ये इंडस्ट्री ऐसी है कि बिना कुछ शर्माए डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम पहले आगे कॉम्प्रो करो। कॉम्प्रो करने के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं। मतलब उनको थोड़ी सी भी ऐसा शर्म नहीं आती कि आर्टिस्ट क्या सोचेगी या इमेज क्या रह जाएगी? अरे बोले तो शर्म बेच के सब खा गए ना, तो कहाँ से आएगी शर्म? और आपका जवाब क्या रहता है? मेरा जवाब था कि तुम पहले मुझे काम दो, मैं काम के पहले मैं ये सब कॉम्प्रो नहीं करूंगी। काम है तो काम दो। अगर बंदा काम दे देगा तो कर लोगे?
काम दे देगा तो भी नहीं करूंगी, तो फिर चूना कहाँ से लगाऊंगी? अच्छा, इसी को बोलते हैं चूना लगाना। इसी को तो बोलते हैं चूना हाँ, मतलब लगाना। आप मुझे पहले काम दो, फिर मैं आपको दूंगी, है ना? इसी को बोलते और फिर हैं। बाद में देना लेना बाद में कुछ। फिर बाद में कुछ नहीं करना है, तुम जाओ मैं जाऊँ अपने हाँ, जगह पर। कितनी वेब सीरीज की हैं आपने अब मैंने तक? अभी तक 10 वेब सीरीज की है। और पूरे गपागप वाले थे या नॉन गपागप? नहीं, सारे घपाघप वाले थे। मैंने इतनी सारी वेब सीरीज कर चुकी है ना, मेरा बहुत नाम हो चुका है इसमें कि अब तो मुझे सिर्फ प्रीति आर्टिस्ट ही चाहिए। ऐसा है? यस, प्रीति मतलब आपको प्रीति भाभी का टैग लगाया या ओनली प्रीति? ओनली प्रीति ही लगाया हुआ। मतलब मजा आता है लोगों को मजा कि भाई आता है यही लोगों आर्टिस्ट को। चाहिए, इसी को देखना लोग है। बोलते हैं, मुझे यही प्रीति आर्टिस्ट ही चाहिए, प्रीति बहुत कॉमेडी करती है, इसका हमें कॉमेडी पसंद आता है, ये पता नहीं कैसे कैसे बातें कर डालती है। आपने ऐसा क्या दर्शकों को दिखा दिया है कि दर्शकों को आप ही चाहिए? दर्शकों को पहली चीज तो मैं अपना ये चुलबुला सा चेहरा दिखाती हूँ। हाँ, दूसरा है कि उसको मैं इतनी मीठी मीठी बातें करूंगी ना कि उधर बैठा रहेगा, वहां से यहाँ पर आके बैठ जाएगा। मतलब आप दिल मतलब बहुत ज्यादा स्वीटनेस रखते हो बहुत ज्यादा। और सबको खिला देते हो वो स्वीट रखा, है ना? हाँ, मतलब लोग आपको पटाएं, आप लोगों को पटा लेते हो पहले से ही, हाँ। है ना? तो आपने कुछ ऐसा वेब सीरीज आपको याद है जो बहुत ज्यादा वायरल हुई हो, हिट हुई हो? हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज की, मैंने सिनेमा दर्पण पे किया हुआ है। उस पे तो मैंने ऐसा किया था कि लोग तो मेरे पूरे पागल हो गए थे कि नहीं, अब तो मुझे यही आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट नहीं आएगी तो अभी हम इसका भी कोई काम नहीं करेंगे। क्या दिखा दिया था आपने? अरे मैंने उन लोगों को ऐसा अपना जलवा दिखा दिया कि उन लोग मेरे जलवे में पागल हो गए। किस तरह का जलवा दिखाया था आपने? मैं पता है मैंने कैसे उन लोगों को जलवा दिखाया। वो लोग इधर बैठे थे, वो लोग हाँ। बोले कि कौन है ये आर्टिस्ट। फिर मैं आई ऐसे, मैंने शॉर्ट इतनी हॉटनेस बनकर आई थी ना। वो लोग बोलते हैं अब तो मुझे यही लड़की चाहिए। तो बस मैंने इतनी प्यारी प्यारी मैंने बातें की, इतना उन लोगों अपने बातों में ले लिया उन लोगों को। आप मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा गर्म हो, हॉट हो? मानती हूँ, तभी तो लोग मेरे पास आते हैं। तो मतलब हो, हाँ हूँ। ये पैदाइशी हो या मुंबई में आके हो गए हो? मुंबई में आकर हो गई, मतलब अपने आप को बना लिया है बना लिया कि है। भाई मुझे तो, मैं गर्मा गर्म रहूंगी तो ही लोगों को ठंडा कर पाऊंगी, है ना? हाँ, मतलब दो लोग तो ठंडे नहीं हो सकते ना, एक को तो गर्म रहना पड़ेगा, तो तभी ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है ना? तो आपको किसी ने बेवकूफ बनाया या आपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया है? मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोग मुझे क्या बेवकूफ बनाएंगे। कितने लोगों को लूटा है आपने अब तक? मैंने अब तक लूट लिया है 10,000 लोगों को। 10,000 लोगों की मतलब तुमने पैसे लूटे हैं, क्या लूटा है? पैसे या लूटे उनकी हैं इज्जत लोगों लूटी से। है? इज्जत तो नहीं लूटी है किसी की, सबसे मैंने बस पैसे ही लूटे हैं। या अपनी लुटवाई है? नहीं, लुटवाई तो नहीं है, उन्हें लूटा हुआ है सब लोगों को। मतलब बिंदास, आपको पता कैसे चल जाता है कि इसके पास माल है, इसका लूटना है? या उसकी मैं सिर्फ शक्ल देखकर पहचान सकती हूँ कि इंसान कितना रिच है, कितना पुअर है। किस तरह के लोग आपको पसंद है? मुझे एकदम हैंडसम लोग पसंद है। हैंडसम लड़के आपको पसंद है? मुझे एकदम हैंडसम लोग पसंद है। आकर्षित करते हैं वो आपको अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करते जैसे हैं। मान लो कोई हैंडसम लड़का दिख गया तो आप तुरंत अट्रैक्ट होकर उसके पीछे चले जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं फिर है। या वो आपके पीछे आ वो जाएगा? मेरे पीछे आएगा, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगी। कैंडल नाइट डिनर आपने किसी के साथ किया है? कितनों के साथ किया है अभी तक? मैंने काफी लोगों के साथ में किया हुआ है। हाँ हाँ। उस डिनर की कोई कॉस्टिंग होती है या फ्री वाले डिनर है वो? नहीं, उसकी कोई कॉस्टिंग होती है। अच्छा, Yes. पर डिनर की क्या कॉस्टिंग होती है? डिनर की तो इतनी सारी कॉस्टिंग होती है कि सामने वाला दे पाता सामने है? वाला दे लेता है। ले लेता है। और आप डिनर खा के बोलते हो वाह बहुत पेट भर गया, बहुत डिनर शुक्रिया, खाने के बाद अब नेक्स्ट डिनर पे कब बुलाएगा? हाँ, फिर इतना होगा, फिर मैं बोलूंगी फिर अब तुमको फिलहाल बुलाने वाले, तो बोलेगा कि तुमने तो मुझे पूरा लूट लिया, मेरा कुछ बचा ही नहीं रह गया है, अब तुम जाओ अपने घर में, मैं जाऊँ अपने घर में। मतलब बाद में वो इंसान बोलता है मैं लूट गया। हाँ, सामने से वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, बट वो अपने अंदर ही बोले ये लड़की तो बहुत चालबाज है, ये मुझे लूट के चली गई है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको कभी बुलाऊंगा ही नहीं। कितनी कॉफी पी है आपने? मतलब पैसे वाली कॉफी, पैसे से मतलब कॉफी की भी एक चार्जेस होते हैं ना, जैसे डिनर के हैं, तो पैसे वाली कॉफी आपने अब तक कितनी पी है? मैंने पैसे वाली कॉफी मैंने बहुत पी चुकी है। हाँ। कम से कम मतलब जैसे आपको कोई ऑफरिंग करता है कि प्लीज प्रीति जी आज जाओ, चलो कहीं कुछ करते हैं, तो आप क्या बोलते हो, कैसे पटाते हो? मैं उन लोगों को बोलती ठीक है मैं आती हूँ,
फिर मैं उनके साथ में जाती हूँ हाँ। कॉफी शॉप पर। हाँ। फिर बहुत सारी अच्छे से बातें करेंगे हम। हाँ। फिर उसको बोलूँगी कि मुझे भूख लगी, मुझे और कुछ ला कर दो, और कुछ ला कर दो। आप इतनी दुबली पतली क्यों हो? मतलब इसका सेहत का राज क्या है? ये आपने बना रखा है या इस पे कोई सर्विसिंग नहीं हुई है इस मशीन पे? इस पे सर्विसिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूँ। मतलब इतनी सर्विसिंग 20 साल में ही? बॉडी देख ही नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा। मतलब मैं पहले इतनी मोटी हुआ करती थी, अब देखो मैं कैसी हो चुकी हूँ। एक बार में कितनी बार देते हो बॉयफ्रेंड को? एक बार में उसे ले लेता है 15 बार। 15 बार? हाँ, बहुत सूख गए हो आप, लग रहा है। मतलब 15 बार कैसे? 2-3 बार तो मैंने सुना है, ये 15 बार का अरे क्या मैं हुआ? सोऊंगी ना, मुझे ऐसे छू छू कर पूरा मुझे गीला कर देता है। ओह माय गॉड दोस्तों, बहुत खतरनाक गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में आ गई हैं ये लकीली, और इनकी बातें सुनकर आप गीले मत हो जाइए, आप हमसे बने रहिए। चलिए और इनसे सवाल करते हैं। तो क्या क्या आपकी फैंटेसी है? जैसे कि आप बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हो तो सबसे पहले आपकी फरमाइश क्या होती है? कहाँ से चाटो, कहाँ से खत्म करो, वो बताओ। बॉयफ्रेंड के साथ तो पहली चीज तो उसके साथ में रहना पसंद है। और मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरे साथ में ये कर, वो अपना खुद का सेंस लगा कर करेगा कि उसे क्या करना है। पहले तो मैं इसको वो छेड़ूंगी तो मेरे पास मत आ, ये मत कर, वो मत कर, और जो करना है सब उसी को करना है। उसको पता है कि ये मुझे चूतियां बना रही है। तो सब कुछ वही करता है, मैं कुछ नहीं करती। मतलब आप कुछ नहीं करते हो? नहीं। आप बॉयफ्रेंड के हाथ तो नहीं बांध देते हो? एक हाथ उधर, एक हाथ उधर, 2 पैर इधर? मैं उसको अपनी बॉडी दिखाती हूँ, उसको मैं गरम करती हूँ, उसके पास नहीं जाती हूँ कि बस वो सिर्फ गरम हो जाए मेरे को देख कर ही। ये जो खेल क्रीड़ा है वो कितने टाइम तक चलती है? कितने घंटे या मिनट? कितने घंटे? घंटे की बात कर रही हो या पूरे दिन लगे रहते हो एक दूसरे को सहलाने में? हाँ, सहलाना पहले तो है ना, 4-5 घंटे तो एनी टाइम। हाँ। 4-5 घंटे तो वो ले लेता है मेरे। हाँ हाँ हाँ। और आप उसे कुछ टिप्स देते हो या वो आपको टिप्स देता है? या फिर कुछ मूवी जो कि आजकल सबके लिए अनिवार्य है, जो लोग देखते हैं, मूवी देख के कुछ नया करते हो ट्राई? हम ना मूवी देख के कुछ नया ट्राई करते हैं। मतलब आप गूगल में जाते हो, वहां से पी उठाते हो, फिर आप ऐसे करके उनको देखते हो, फिर बोलते हो ये नहीं ये पोजीशन, ये नहीं ये पोजीशन। तो आप अब तक कितनी पोजीशन ट्राई कर चुकी हो? जब बोलेगा ना कि मुझे अभी ये सबसे मन भर चुका है तो बोलेगा कि अभी हम कुछ नया स्टेप चालू करते हैं। तो फिर वो अपने घर से 2-3 पोजीशन देख कर आता है। तो फिर बेड पे आके वही सारे पोजीशन करता है। हाँ, मतलब आपका एक पैर इधर तो एक उधर, 2 टांग उठा कर। 2 टांगे मतलब ऊपर उठा के? नहीं, नीचे उठा कर। हाँ, तो ये तो था आपका मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लव का जो फंडा था, लफड़ा था, उसके बारे में। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़े हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा बड़े। मेरे फ्यूचर प्लान में मुझे बहुत कुछ अभी करना है। अभी मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है। अभी मुझे बहुत सारी वेब सीरीज में काम करना है। अभी मैंने बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत सारे मैंने वेब सीरीज में किया है, मूवीज में किया है, हर जगह मेरा नाम है। अभी मुझे अपना इतना बड़ा नाम कमाना है ना कि जहाँ से लोग सिर्फ मेरा ही नाम ले। ओनली प्रीति प्रीति प्रीति। प्रीति सिंह। प्रीति सिंह। सिंह का मतलब क्या है? सिंह का मतलब ठाकुर होते हैं। वो तो है, लेकिन ये सिंह भी होते हैं। मतलब आपको अगर ये वाले सिंह आ जाए तो आप किन किन छेदों में वो सिंह घुसाना मेरे पसंद पास जब करोगे? ये वाले सिंह आ जाए ना तो मैं हर जगह सबको घुसा के रख दूँ। हमारे बॉडी के अंदर कितने छेद होते हैं? कौन से छेद में घुसाओगी? मैं कैसे घुसाऊंगी अपने सिंह? मतलब घुसवाओगे? हाँ, घुसवाऊंगी। मतलब वो सींग वाला मुखेटा जो होता है ना, एक ऐसे वो भैंस गाय जैसा सींग, वो बॉयफ्रेंड को लगा देना। और फिर अब तक कितने छेदों में आप वो सींग ट्राई कर चुकी हो? मैंने अभी तक तो उसको एक भी छेद दिखाई नहीं। वो ना छेद ढूंढ ढूंढ के डालता रहता है। तो मतलब बड़ा एंजॉय करते हो आप हर चीज को? पूरा फीलिंग के साथ एंजॉयमेंट होता है है ना?
अभी आपको कभी ऐसा लगा है कि सेट पे आपकी शूट चल रही है और कोई इंटीमेट सीन चल रहा है वेब सीरीज का और डायरेक्टर की पतलून गीली हो गई है, आपने ऐसे करके सीन चलते चलते कभी ऐसा देखा है कि डायरेक्टर का खड़ा हो रहा है? हाँ मैंने देखा है, मैंने इतनी सेक्सी सेक्सी में देखती हूँ, डायरेक्टर बैठा रहेगा ऐसे बोलेगी बस मूड बन रहा है, मेरा मूड बन रहा है। तो उसने ऐसा आपको बोला भी है हाँ, कि तुमको मुझे देख के बोला मेरा है। मूड बन रहा है, मतलब तुम्हारा जो सीन चल रहा है उसको देख के? डायरेक्टर बैठ के देखता रहेगा, फिर उसके बाद फिर मुझे देखेगा वो हाँ, तो फिर बोलेगा हाँ। अब चलते हैं अभी। फिर उसके बाद मतलब तुमको ऑफर देता है कि चलो? अब मुझे ऑफर देता है, बोलता है कि चलते हैं अभी, अभी बहुत मन हो रहा है अभी। हाँ, अभी फिर आप क्या बोलते हो? मैं बोलती नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे। वो बोलते नहीं मेरे को तो अभी जाना है, मूड मेरा अभी बना हुआ तो है। तुम बोलते होगे कि बाथरूम में जाके हिला लो? मैंने उसको बोला यार बाथरूम किस लिए, जाओ ना वहाँ पर। तो बोलता है मुझे बाथरूम में नहीं जाना, मेरे को तुम्हारे साथ डाल हिलाना है। बाप रे, कितने बॉयफ्रेंड हैं आपके? मेरे बॉयफ्रेंड है काफी, मेरे बॉयफ्रेंड है कम मतलब से इतने रख रखे हैं तुमने? बॉयफ्रेंड मेरे 10-12 बॉयफ्रेंड होंगे। 10-12 बॉयफ्रेंड? दोस्तों यहाँ एक बॉयफ्रेंड से काम नहीं चलता है, यहाँ 10-12 बॉयफ्रेंड है और 10-12 बॉयफ्रेंडों के साथ आई थिंक प्रीति जी अलग अलग फैंटेसी ढूंढती हैं, यानी हर बॉयफ्रेंड के साथ डिफरेंट डिफरेंट। सबके साथ में डिफरेंट डिफरेंट। और इन 10 बॉयफ्रेंड को एक दूसरे को पता है? किसी को कुछ भी नहीं पता है, कि सबको पता है कि प्रीति सिर्फ मेरी है, बस प्रीति को नहीं पता है कि प्रीति किस किस के ऊपर बैठी है। मतलब ये बहुत खतरनाक आइटम हमारे स्टूडियो में दोस्तों आज घुस गया है, आ गया है ये खतरनाक आइटम, और पता नहीं कितना खतरनाक बोलने वाले हैं, बने रहो हमसे। तो अब हमें ये बताइए कि जब आपका शूट हो जाता है उसके बाद ठेंगा दिखा के क्या आप डायरेक्टर और जिन जिन के खड़े हो रहे थे उनसे फिर भाग जाते हो क्या लास्ट में, बाय बाय हम जा रहे हैं? नहीं भागती तो नहीं हूँ, उन लोगों को पहले अपने वश में पूरा करूंगी, आओ तुम मेरे पास आओ। उसको इतनी प्यारी प्यारी बातें करूंगी, इतनी सेक्सी सेक्सी बातें करूंगी ना, हाँ। बोलेगा वाह तुम कितनी अच्छी इतनी खूबसूरत हो, इतनी वो मेरी इतनी तारीफ करेगा। फिर उसको मैं बोलूंगी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलेगा फिर तुझे कितने रुपए चाहिए, दे दे मुझे 1-2 लाख। जैसे डालेगा मेरे अकाउंट में, अब तो निकल, मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब आप लोगों को रिझा के लूट लेते हो, तो मतलब आप क्या चाहते हो, हमारे दर्शक आपसे सावधान रहें? मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक मेरे से भी सीखे कि ऐसा ही करें। दर्शकों आप भी लूटना सीख लीजिए, सीखो, ये जो गेस्ट हैं ये सिखा रही हैं हमें, सीखो। तो दोस्तों ये इतनी प्यारी है, इतनी चुलबुली है, मुझे तो भाई इनके साथ गपशप करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है प्रीति जी? मेरे फैमिली में मॉम है, डैड है, ब्रदर है, हाँ। सिस्टर है। हाँ। आपको फैमिली में डर सबसे ज्यादा किससे लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है अपने डैडी से। मतलब वो तो आपको ये ऐसा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको कोट डालेंगे, कूटेंगे, काट काट के फेंक देंगे उधर। मतलब अच्छा वो ये भी तो समझेंगे ना मेरी बेटी झूठ बोल रही है, फिर नहीं ये तो सोचेंगे, लेकिन बोलेंगे तू सबको तो ये सब क्या दिखा रही है, बोल बोलेंगे तू ये सब क्या साबित करना चाहती है, इतने बॉयफ्रेंड, इतने सारे बॉयफ्रेंड, तूने इतने कांड करके रखे हुए हैं। मतलब डैडी स्टिक हैं? डैडी स्ट्रिक है। हाँ, मतलब वो उनको पसंद है कि आप फिल्म लाइन में आओ? हाँ उनको पसंद है कि फिल्म लाइन में आऊँ और ये सब अच्छे से काम करूँ, बट उनको ये सब नहीं पता है कि मैं पीठ पीछे सब कांड भी हाँ, तो करती हूँ। मतलब वो भी मुंबई में ही रहते हैं या? नहीं वो आउटडोर रहते हैं, वो इधर पे नहीं रहते हैं। हाँ, तो आप अकेले रहते हो यहाँ? मैं यहाँ पे अकेले रहती हाँ, हूँ। तो अकेले में आप लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो? मतलब क्लबिंग करते हो, शॉपिंग जाते हो, तो मजा आ रहा है? मतलब आपको ऐसा फील होता है नहीं यार कोई हो मेरे पास? मैं सिंगल लाइफ हूँ, मैं मतलब सिंगल ही हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड तो अलग है ना। मैं सिंगल में हूँ, एक साइड से लूटती हूँ, दूसरे साइड से इधर एंजॉयमेंट करती हूँ, मस्त मजे में एंजॉय मस्त करते मजे में हो? एकदम। हाँ। कोई चीज की कमी नहीं, कोई सब चीज कुछ की मिल कमी रहा है नहीं। मुझे हाँ। हर जगह से। जैसे मान लो कि कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो आपको कोई तड़प हुई होगी, किसी मतलब एक नीड हुई होगी, बॉडी हीट हुई होगी, तब आप क्या करते हो? ऐसे टाइम पर जब मैं किसी को कॉल करती हूँ ना, सब बोलते हैं आज मैं बिजी हूँ, मैं पूछती हूँ, हाँ, तो फिर आप क्या करती हो? मैं बोलूँगी आप क्या डालते हो फिर? तो केला नहीं मिलेगा तो तुम डालते क्या हो? घर में वही रहता है, बैगन वगैरह वही डाल देती हूँ।
अरे बाप रे, खतरनाक दोस्तों, खतरनाक। बैगन, चकले, बेलन, चाकू, छुरियां, ओ माय गॉड, क्या क्या चल जाएगा। नहीं छुरी नहीं डालती, छुरी डालेंगे तो मैं खा रहूंगी। बैगन से काम चल जाएगा दोस्तों। ककड़ी, खीरे, ककड़ी तो टूट जाएगी अंदर जाके ना। और बैगन? बैगन नहीं टूटे, वो तो मजबूत रहता मतलब है। तुमने कभी बैगन ट्राई किया है क्या? ट्राई किया है एक बार। तो क्या हुआ, मजा आया था? फील तो आ रहा था, लेकिन फील के बाद फिर मैंने फेंक दिया निकाल के। उसके बाद फिर मुझे बॉयफ्रेंड की याद आ गई। दोस्तों बैगन ट्राई हो चुका है। ओह माय गॉड, बैगन ट्राई हो चुका है दोस्तों। वो भी फील आई थी, फिर वो बैगन को फेंक दिया गया। और क्या क्या ट्राई किया है आपने? अब तक मुझे एक ही बार बस, मतलब हर बार तो मुझे बॉयफ्रेंड मिले ही थे, बस एक ही बार ऐसा टाइम था कि उस टाइम में इतना याद कर रही थी, बट उस टाइम कोई था नहीं। अच्छा, इतने जो बॉयफ्रेंड मिले थे उनके केले सबके बड़े थे या छोटे थे, या मुरझाए हुए थे, या डुन 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 थे, क्या थे ये भी बता दो। उसमें से जितने भी लोग थे ना, आधे लोग के केले काले थे। और मुझे पसंद है एकदम स्ट्रॉन्ग केला पसंद है, एकदम गोरा। काले केले तो हमने कभी नहीं देखे हैं। मैंने देखे है ना, जिसके ज्यादा बॉयफ्रेंड होते ना, हाँ। ज्यादा केले वही देखते हैं। दोस्तों आपने अब तक कितने केले देखे हैं, हमारे दोस्तों को बताइए। मैंने अब तक तो मैंने बहुत सारे केले देख लिए, लेकिन उसमें से मुझे बहुत सारे केले बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। क्यों क्यों पसंद नहीं आया, रीजन? इतने काले काले केले कौन डालेगा अपने अंदर? मतलब स्ट्रॉन्ग केले कितने थे? स्ट्रॉन्ग केले थे 15-20 थे स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे एकदम सड़े हुए केले थे। तो मजा आया आपको बहुत ज्यादा? बहुत ही मजा आया था स्ट्रॉन्ग केले के साथ। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने आपका मूड बना हुआ है बेहतरीन वाला, आज तो बस चाहिए तो चाहिए, आपने सोचा कि बॉयफ्रेंड के वहाँ रूम में चली जाती हूँ उसको बिना बताए, ठीक है, और आपका बॉयफ्रेंड वहाँ पे अपना मुंडन कर रहा होगा, मतलब पैर ऐसे खोल के डिलीवरी जैसे ऐसे लेटा है, उसे नहीं पता है, आपने उसे नहीं बताया, और आप सडनली चले गए मतलब अपनी नीड पूरी करने के लिए, तो क्या आप उसका मुंडन करोगी या मतलब बोलोगी ये क्या जंगल बना रखा है? हाँ, पहले मैं उसके पास जाऊंगी, फिर उसको बोलूंगी तुम क्या कर रहे हो, फिर करेगा कि अब मैं अपना मुंडन कर रहा हूँ। मैं बोलूंगी अभी मेरा मूड बना है और तुम अभी ये सब करने बैठ गए हो। तो मतलब आपको पसंद है, मतलब जंगल वाले केले पसंद है जिनमें जंगल झाड़ फूक सब लगा रहता है? जंगल वाले केले पसंद नहीं, जहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन हो वाले केले पसंद है। हाँ। जंगल किसको पसंद होते हैं? तो मतलब बहुत सारे बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं ना कि कई दिनों तक अपने झाड़ फूक साफ नहीं करते हैं, तो आपने कभी ट्राई किया है रेजर लेके कि लो आज मैं कर देती हूँ? छी, मैंने कभी भी नहीं किया है। उसमें बोलती तुम जाके मुझे साफ करके आओ, ठीक है? हाँ, मैं बस ये अपना जंगल बदली कर रहा हूँ, मुझे जंगल नहीं पसंद। मैं बस जंगल की तरफ नहीं डालना अपना। हाँ, और आपने अपना मुंडन कब कब करते हो? मेरा मुंडन तो होता रहता है 4-4 दिन पे एक बार। मतलब सपा सट चिकना सट ये सब रखते हो एकदम आप? सफा चट, मुझे एकदम नीट एंड क्लीन हाँ, पसंद हाँ, है, सामने हाँ। वाला भी मैं भी। हाँ, तो मतलब एकदम फैंटेसी दिखाते एकदम हो, fantastic। ऐसे करके स्कर्ट उठा के कभी दिखाया किसी को, बॉयफ्रेंड को? हाँ, बॉयफ्रेंड को दिखाया है। हाँ। उसको जैसे दिखाया ना, उसका लट ऐसा हो गया। ओह माय गॉड, फिर आपने क्या किया? फिर बम दिखाए घूम के ये ले? नहीं तो मैं उसको इतना सेक्सी से डांस कर रही थी, तो वो उसका पानी ना ऐसे ही गिरने लगा। Oh my God! मतलब बिना कुछ होने से पहले ही? ना कुछ होने से पहले वो इतना ज्यादा वो गीला हो गया। मतलब मेरे गीला होने से पहले वही गीला हो गया कि तुम भी पहले आके डालो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये दूर से ही दिखा के ललचा के पतलून गीली करने वाली लड़की है ये गेस्ट जो है बहुत भारी पड़ रही हैं आज हमारे ऊपर। हम सोच रहे हैं और इनसे क्या क्या पूछें, मतलब ये तो हमारी ले रही है ना? देखो होस्ट की क्या हालत है आज, और आप लोगों की क्या हो रही होगी मैं समझ सकती हूँ। दोस्तों ऐसे गर्लफ्रेंड्स के, शातिर गर्लफ्रेंड से बच के रहना दोस्तों, और अगर चाहिए तो स्ट्रांग बन के रहना। और आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या करना, क्या शॉपिंग करती हैं, कितना मेकअप थोपती हैं, सब बता दो हमारे दर्शकों को। यार अब तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं थोड़ा सा कुछ आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। अब से आप ही मेरी टांग खींचे जा रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप घर पे होती हैं, हाँ,
खाना बना रही होती है, हाँ। उस टाइम फिर आपके हस्बैंड जी आते हैं, वो बोलते हैं कि अब मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तो फिर आप क्या बोलती हो, क्या क्या हो रहा है? कुछ कुछ जो भी हो रहा है भाई, बाहर मुंह मार लो, कर लो, जाओ। ऐसा तो नहीं, हस्बैंड बोलेगा कि जब तेरे होते हुए मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ किसी दूसरे के पास मुंह हाँ तो मारने कोई के लिए? नहीं, उसके हम ले लेंगे अंदर ले जाके। वो बोलेगा कि तुम्हें देख के तो मेरा ऑलरेडी इतना टाइट हो चुका है, अब तो मुझे बोलना कि बाहर मुंह मार कर आओ। इतना खतरनाक हस्बैंड है क्या कोई मेरा बनने के लिए? क्योंकि मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो? हाँ। किस टाइप से दिख रही है सिंगल? मैं सिंगल हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो अब ऐसे वाले सवाल करने वाला भाई कोई होगा तो मैं डेफिनेटली उसी टाइम चंडी बन जाऊँ। होने वाले बहुत सारे होते होंगे। काश मिल जाए भाई। लेकिन ऐसे नेचर वाला नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा, ऐसा नेचर रहेगा तो। खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में ना पिज्जा पसंद है। कितना बड़ा पिज्जा खाते हो और किस स्टाइल में खाते हो? चबा के खाते हो, ऐसे करके खाते हो, या ऐसे करके खाते हो, ऐसे करके खाते हो, कैसे खाते हो बताओ मैं दर्शकों को। मैं ऐसे ऐसे खाती हूँ। ऐसे ही खाती हूँ। आइसक्रीम कितने प्रकार से चूसती हो? आइसक्रीम ऐसे करके चूसती हूँ। एक दिन में कितने लॉलीपॉप खा लेती हो? खा लेती 10-12। चाट के खाती हो या ऐसे ही जीभ निकाल कर चाटती हूँ। चॉकलेट आपका फेवरेट है? चॉकलेट तो नहीं पसंद, मुझे आइसक्रीम पसंद है। उसको टंग निकाल निकाल के चाटने में पसंद है, और नीचे का पूरा खा जाने के लिए पसंद है। तो वो कभी चाटा है? उसने बहुत चाटी है। नहीं, आइसक्रीम लगा के वो केला चाटा है आपने कभी? केला चाटा है, उसमें सीरम डालकर। सीरम डाल के? सीरम तो सीरम डालने से मुंह का टेस्ट में डिफरेंस ही क्या हुई थी? सीरम डालने के बाद चाट रही थी उसको मैं, उसको फील आ रहा था, मजा आ रहा था, उसको मजा आ रहा था। हाँ। मैं उसका चाट रही थी, वो मेरा चाट रहा था। आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? मेरी फेवरेट पोजीशन है डॉगी स्टाइल। ओह माय गॉड दोस्तों, खतरनाक डॉगी स्टाइल। तो आप खुद बोलते हो, खुद ही डॉगी बन जाते हो, या बोलते हो रुको जी मैं डॉगी बन रही हूँ? उसको पता होता है कि अभी आएगी तो अभी डॉगी बनने वाली है। तो डायरेक्टली मुझे आगे डॉगी बना देता है। तो कभी ऐसा किया, ऐसे डॉगी बना आपको? आपको कोई फैंटेसी होती है ना एकदम चेन बेन मस्त बांध के और बेल्ट से आपके बम पे धुलाई हुई है कभी? हाँ, कि चल मेरी डॉगी। हाँ उसने मेरे ऐसे ही किए, पहले मुझे बेल्ट से मारेगा, 2 साल बेल्ट मारेगा, उसके बाद बोलेगा आप तो डॉगी बन जाओ। तो आपका ये जो खेल गेम, जो बेडरूम का गेम जो चलता है, वो ओवर कब होता है? कितने घंटे चलता है? क्रिकेट खेलने में कितना मजा आता है? ये पूरी नाइट चलती है हमारी। हाँ, तू उस पे बॉल फेंक, वो उस पे बॉल फेंक, ले तू ले धपाधप, ये सब चलता है। सब सटासट देखा है आपने? सटासट आपके बम पे थप्पड़ मारे हैं किसी ने? धपाधप। उसने मेरे बॉडी पे जहाँ जहाँ पे नहीं मारना चाहिए उसने मुझे वहाँ वहाँ मारा। तो आप कैसे आवाज निकालते हो? हमारे दर्शकों को बताओ, जब आपके बम पे थप्पाड़े पड़ते हैं तो। मैं ऐसी आवाज निकालती हूँ। कभी ऐसा लगा है कि मतलब मूड बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और जो जोर से पड़ गई है, लाल हो गई है बंदर जैसी, फिर आपने कौन सी आवाज निकाली उस टाइम? उस टाइम तो मैंने उसको मैंने ऐसा मारा चमाटी खींच करना कि आइंदा कभी ऐसा डालना मत मेरे से बिना पूछे। मतलब आपकी बम लाल की है किसी ने मार मार के, मतलब थप्पड़ मार मार के? उसने मेरी बम ना पूरी लाल कर दी थी, हाँ। एकदम टमाटर जैसी। उसको टमाटर ही पसंद था। कितने दिन बम में दर्द रहा यार? 1 हफ्ते तक पूरे थे। 1 हफ्ता तो मैं कुछ करवा ही नहीं पा रही थी किसी से भी, उसने मुझे इतना झटका दे दिया था। प्राइवेसी पार्टनर। आप अपनी बॉडी में मानती हैं कि सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है आपकी बॉडी का? मेरा सबसे बॉडी का अब तक तो देखा जाए तो मेरी पूरी बॉडी सबसे अच्छी है। मुझे मेरी बॉडी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी से सब प्यार करें, ये नहीं कि सिर्फ ये सबसे करें। मतलब अलग अलग सामान से प्यार नहीं होना चाहिए दोस्तों।
पूरी बॉडी से ही प्यार होना चाहिए, है ना। होता है ना, मशीन के अलग अलग पुर्जे होते हैं, तो अलग अलग पुर्जों से प्यार ना हो, पूरी मशीन से प्यार किया जाए, चाहे वो मशीन काली ही क्यों ना। अच्छा, आपकी मशीन काली है या गोरी है? मेरी मशीन तो काली नहीं है, गोरी है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को गोरी मशीन पसंद है। नहीं, ब्राउन है या क्या है? डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, या ब्राउन है या ब्लैक है, क्या है? मेरी लाइट ब्राउन है। और अब तक आपने कोई पिंक केला देखा है? हाँ, पिंक केला भी देखा है। पिंक केला तो और ही अच्छा रहता है। उसको चाटने में, जीभ डाल डाल के चाटने में, देखो उसको कितनी फीलिंग आती है। फिर तो पूरा वो जोश में चढ़ जाता है कि अब तो बस कर कर तू। अब आप ये बताइए कि आपके अंदर पावर कितना है, मतलब स्ट्रांग कितने हो आप। एक होता है ना, एक बहुत ज्यादा एक चीज इंसान के अंदर कूट कूट के भरी जाती है, तो आपके अंदर कौन सा पावर है? मेरे अंदर इतनी पावर है ना कि मैं एक दिन में 20 बार करवा सकती हूँ। ओह माय गॉड दोस्तों, बहुत खतरनाक है। यहाँ खतरनाक जवाब मिल रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जोश में रह के करती हूँ, हाँ, यानी कि पूरा। मेरी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी भी डाउन नहीं होती है। और आप बोलते हैं कि एक राउंड खत्म हुआ तो बोल चल रेडी दूसरे राउंड के लिए, ऐसा? ऐसे ही बोलती हूँ। मतलब प्यार से बोलते डार्लिंग, ऐसा बोलते हाँ, हैं? उसमें तो सेक्सी बातें से बोलूंगी, डार्लिंग अब तो अंदर डालो। मेरा मूड बन चुका है। मतलब ऐसी ये खुली किताब है दोस्तों, इसलिए अपनी हर बात हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आपके दोस्त कितने हैं? मेरे दोस्त हैं कम से 50-60 मेरे दोस्त होंगे। तो जितने भी दोस्त हैं ना, सब मेरे से बहुत क्लोज हैं। हाँ। सब बोलते हैं कि तू जब देखो तब सबके पास जाती है, सब कुछ चूतियां बना बना कर तू बस ले लेती है सबकी। आप मतलब दोस्त मिलके ऐसे ग्रुपिंग और पार्टी नहीं करते हो आप लोग? पार्टी भी करते हैं। जो मेरी जो दोस्त की ग्रुप है ना, सब पार्टी में करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। वो लोग इसे मेरी तरह ही है। सबको वो लोग भी सबको सिर्फ चूना ही लगाती है, चूना लगा लगा के वो लोग ने बहुत कुछ लूट चुका है अब तक तो। हाँ हाँ। तो आपने अब तक कितना माल लूटा है, मतलब कितना है आपके पास? मैंने बहुत कुछ लूटा हुआ है। और बहुत कुछ खत्म भी हो चुका है लूट लूट कर। दोस्तों, खत्म भी हो चुके हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर खर्चे बहुत हैं। आप नहीं समझ सकते हो कि कितने खर्चे होते हैं। इधर लूटा जाता है, इधर खर्चा हो जाता है, सेविंग कुछ भी नहीं है। प्रीति जी, आपकी जो सर्कल है, दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब चेंजिंग होता होगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड ले जा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड ले जाता हूँ आज, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है। हाँ। मेरा बॉयफ्रेंड कितना हरामी है, बोलता है कि अब तेरे से मतलब मैंने बहुत कर लिया है, अभी तो मुझे कोई दूसरी जा कर दे ना। हाँ। उसको मैं 2 चमाट खींच कर मारती हूँ। वो मेरे से वापस मुंह नहीं खोलते है कि मुझे तो दूसरी जा कर दे। और फिर जो मेरी और जो होती है ना मेरी फ्रेंड, तो मेरे से बिना पूछे वो उनसे जाकर बात करता है कि तुम्हारे पास और गर्ल्स है क्या? मैंने सबको इतना समझा के रखा है ना, इसको कोई भी लड़की दी ना तो मैं तुम्हारी। और बाप रे, इतनी खतरनाक गाली दोस्तों, ओ माय गॉड। हाँ चलो ठीक है, कौन किसकी लेगा। अब तक का स्ट्रॉन्ग बॉयफ्रेंड आपका कौन है? मेरा स्ट्रॉन्ग एक है, मेरा बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है। हाँ। उसका नाम भी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो बहुत ही हैंडसम है, वो बहुत ही प्रिटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो प्रीति जी, आप बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, क्या वो आपसे करता है? वो मेरे से ज्यादा करता है मेरे हाँ, तो मतलब आप बिलीव करते हो प्यार में, लव में, रिश्तों में, कितना बिलीव करते हो? मैं उस पर काफी बिलीव करती हूँ। जब मुझे कभी भी डाउट होता है ना कि वो मेरे से दूर जा रहा है, तो फिर उसको मालूम पड़ जाता है कि नहीं, लग रहा है ये मेरे से दूर जा रही है, तो उसके मतलब पूरे 24 घंटे उसके कॉल आते हैं, कंटिन्यू कॉल आएगी कि ये मेरे साथ में रहे, ये किसी और के पास ना भाग जाए। तो और आपको इस मुंबई के अंदर सपोर्ट किसका है, कौन सपोर्ट करता है? फैमिली में? हाँ, फैमिली में मेरी मॉम सपोर्ट करती है, सपोर्ट करते हैं, और देन मेरे डैडी भी सपोर्ट करते हैं। मेरा बीएफ भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जितना मेरे मॉम डैडी मुझे सपोर्ट करते हैं ना, उससे कई ज्यादा मुझे मेरा बीएफ सपोर्ट करता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आजकल इंडस्ट्री में कुछ बहुत ज्यादा बोल्ड चल रहा है, बहुत अंग प्रदर्शन बहुत चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुनिया ही पूरी बोल्ड है, मैं क्या बताऊं दुनिया के बारे में। दुनिया ही पूरी खुलेआम चलती है। हाँ, नहीं लेकिन होता है ना कि मतलब आजकल तो फिल्मों में कुछ ज़्यादा बोल्ड चल रहा है, तो क्या आपको मतलब बोल्ड रोल मिलेंगे, बोल्ड काम मिलेगा तो आप करेंगी, कंफर्टेबल रहेंगी उसमें, या आपका कोई दायरे में रह के काम करेंगी?
नहीं, मैं बोल तो करूंगी लेकिन इसमें दायरे में रह के करूंगी। ये नहीं कि पूरे मतलब खुलेआम सब कुछ दिखा दूंगी, ऐसा भी नहीं करूंगी। इतना ही दिखाऊंगी जितना मुझे दिखाना चाहिए। स्क्रिप्टेड मतलब जितनी स्क्रिप्ट की डिमांड है उस पे। डिमांड हो। हाँ, तो और आप मतलब जैसे कि आपने कभी जैसे बाहर के प्लेस पे कहीं आप घूमने गए हो, आउट ऑफ इंडिया गए हो, तो आपका पसंदीदा कलर और मतलब कंट्री और सिटी कौन सी है? मुझे मेरी सबसे फेवरेट सिटी है ये बनारस। बनारस। वहाँ पे मतलब कितनी बहुत ही अच्छा एरिया है बनारस। वहाँ पे मैं हमेशा जाना पसंद करती हूँ। मैं वहाँ पे काफी बार वहाँ पे जा भी चुकी हूँ। वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको पसंद आया? बनारस इतनी बड़ी सिटी है ना कि वहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ एकदम फेमस है वहाँ पर। वहाँ का खाना पीना रहना, वहाँ पे लोग भी इतने अच्छे, इतने रिस्पेक्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब बोल्ड लोग हैं। बनारस में क्या है, सब कुछ है बट रिस्पेक्ट है। वहाँ पे सबसे ज्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे क्या है, सब डाल देते हैं बोल्ड बोल्ड बोल्ड, सबकी लैंग्वेज ही बोल्ड ही रहती है। बनारस में क्या रिस्पेक्ट की एक बात होती है, राइट? क्या आप बनारस से हो? बनारस से हूँ नहीं, मैं बॉम्बे से ही हूँ, लेकिन बनारस में मैं ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। मैं वहाँ बहुत घूमने के लिए जाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद है बनारस। आपका कोई शुगर डैडी है क्या? जैसे कि आजकल बुड्ढों का बहुत जमाना है, बुड्ढे पटा लिए जाते हैं, बुड्ढों को यंग यंग लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं और वो उन्हें अपना शुगर डैडी बना के रखते हैं, बुड्ढों को रखती हैं। तो आपने किसी बुड्ढे को रख रखा है क्या छुपा के कि बुड्ढे तू पैसे निकाल, मैं मेरे ऊपर खर्च कर? अरे मैंने एक बुड्ढे को रखा था। मैं तो उसे भूल ही गई। एक बुड्ढे को रखा था मैंने। तो उस बुड्ढे को मैं ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करती थी और मैं यंग भी हूँ, तो उसको यंग लड़की बहुत पसंद थी। तो बोलता है कि तू मेरे से शादी कर लो। फिर मैंने अपने अंदर बोला, यार मैं तुझ जैसे बुड्ढे से शादी करूंगी, तुझ जैसे मतलब मैं तो लूट के चली जाऊंगी। नहीं मतलब जैसे कि उनकी फैंटेसी कैसे पूरी होती है? जैसे मान लो वो बुढ़ा है तो और आपको उसने बुलाया रूम पे, तो वो करता क्या है बुढ़ा? मतलब वो क्या करते हैं सब? वो मुझे रूम पर बुलाएगा, पहले मुझे हग करेगा, फिर वो सेक्सी सेक्सी बातें करेगा। फिर सेक्सी सेक्सी बातें करते करते पूरी बोल्ड बातें करने लगेगा। फिर बोलेगा कि चलो चलते हैं, अभी अंदर कुछ करते हैं। हाँ, तो मतलब वो सब चीजें होती हैं क्या? उनका स्टैंड होता है क्या? उसकी सेंट तो होती है, अभी उससे निकलवाने हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वो चीज कर पाते हैं, इंटीमेट हो पाते हैं वो, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से हो जाता है सब? बुढ़ा इंटीमेट हो जाता है फटाक से। मतलब खत्म कहानी, खुश 2 मिनट नहीं। 2 मिनट में बिना कुछ किए ही ले जा, है ना? तो बुड्ढों ने आपको कभी गिफ्ट दी है क्या? ओल्ड मैन शुगर डैडी ने? बुड्ढे ने मुझे गिफ्ट दी है, मुझे उसने सोने की चैन दी थी। ओह माय गॉड, पायल दिया था। ओहो, और आपने ऐसे बहुत बड़े प्यार से कोई ऐसा नाम दिया है कि नाम? उसने मेरा नाम रखा था पीतू करके, उसने नाम रखा। पीतू इसलिए रखा था कि और आप क्या बोलते थे उसको उसके बदले? मैं उसको ऐसे सामने से तो मैं उसको बाबू बोलती थी, लेकिन पीछे मुझको बुड्ढे बोलती थी। दोस्तों कितनी खतरनाक गेस्ट है, मुंह पे बाबू, लूटने के बाद बुढ़ा। ये गेस्ट बहुत खतरनाक है दोस्तों, ये आप लोगों के पल्ले ना पड़ जाए कहीं। पता नहीं आप लोगों को क्या क्या बोलेगी बाद में। तो फिर वो बुड्ढे की जो स्टोरी है, फिर और बुड्ढे की फैंटेसी क्या थी? वो बुड्ढा कभी ऐसे नहीं बोलता था कि शुगर डैडी की ये करो मेरे लिए, ऐसे करो वैसे करो? अरे उस बुड्ढे से मेरी तंग हो गई थी ना कि उसको मतलब एक चमाटी खींच के बाहर फेंक कर आ जाओ। लेकिन उसकी डिमांड भी करनी जरूरी थी ना, क्योंकि मुझे वो इतने पैसे दे रहा है, चांदी का पायल पता नहीं क्या क्या मुझे गिफ्ट कर रहा है। तो मैं सुबह इसी 2 बातें अच्छी अच्छी कर लेती हूँ, उसके बाद लूट पाट के निकलो इधर से। कौन सा यहाँ पे रहना है शादी करके उसके पास। कभी आपने जैसे मुंबई में जैसे बार हैं, पहले और ज्यादा हुआ करते थे बहुत साल पहले, तो आपने ऐसा कभी लेडीज बार में गए हो किसी दोस्तों के साथ? फ्रेंड के साथ में आपने वहाँ पे लड़कियों को डांस करते हुए देखा होगा, तो आपको उनकी लाइफ देख के आपको क्या महसूस हुआ और कैसा लगा? मैं लेडीज बार में गई थी, वहाँ पे सारी लड़कियां डांस कर रही थी, सब लोग आइस कांटेक्ट करती है ना। मैं देखी लोगों को। वो लोग कैसे पटाते हैं? वो लोग क्या डांस करते हैं, उसके आगे पीछे घूमेगी, मटकेगी उसके आगे पीछे, उसको आइस कांटेक्ट करेगी। वो लड़का उसको पसंद कर रहा है तो दोनों जने एक दूसरे को देखेंगे, तो लड़की अपने बातों में ला के उससे बस निकलवा लेती है। मतलब अच्छे खासे पैसे निकलवाते हैं। वो निकलवा लेती है। वो भी बाबू सोना बाबू क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाना खा रहे ये वो। बस 2 मिनट तक मस्का लगाएगी, उसके बाद लूट फाट के। मतलब ये आपने देखा? मैंने देखा है ये। हाँ, आप मानते हो कि बार में भी बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं? बार में भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, मैंने काफी देखे। उनके काफी क्लाइंट भी होते होंगे ना? उसके क्लाइंट भी होते हैं। हाँ,
और ये लोग जो है कि इतना पैसा लुटा क्यों देते हैं, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। लड़कियां ऐसे ऐसी अपने वश में कर लेती है कि उसको लुटाना ही पड़ता है। लड़कियां उसको अपने बातों में इतनी ले लेती है ना कि क्लाइंट उसको पर्सनली बुलाता है। सोचो, पर्सनली कितने पैसे उसको, इतने पैसे वेस्ट भी कर रहा है उसके ऊपर, तो खिला रहा है हाँ। इतना तक कि उसको घर तक गिफ्ट कर देते हैं। क्लाइंट लोगों को तो इतनी बड़ी सोच होती है उन लोगों की। घर भी देते हैं, घर भी दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं, गाड़ी बंगला सब। शादी करते हैं? शादी नहीं करते। अच्छा, वो लोग शादी नहीं करते हैं। लड़कियां मस्का लगा देती है सब कुछ लेने के मैंने बाद। सुना है बहुत सारे उस लाइन में भी शादी हो जाती है। हाँ, शादी हो जाती है, लेकिन जो लड़कियां चालाक होती है ना, सब कुछ ले लेगी उससे, एंडिंग में बस ब्लॉक मार देगी। तो आपने कभी ऐसे कुछ शोज किए हैं? आप कभी हिस्सा बने हो ऐसे? मतलब किसी ने ऑफर किया है कि बार में आ जाओ, आज डांस कर जाओ, हमारे लिए आ जाओ? किसी की फैंटेसी ऐसी रही है क्या, एक दिन के लिए आपको किसी ने इनवाइट किया हो? हाँ, ऐसे तो रही है। उन्होंने मेरे को भी बुलाया हुआ है, बाद में मैं भी गई। मींस कि मैं भी जा चुकी हूँ। आपने डांस किया है बार में? मैंने डांस भी किया है बार में। आपने बार में डांस किया है? डांस भी किया है। कैसे डांस किया था? अरे पता है, क्लाइंट था, ठीक है। मतलब ये बहुत खतरनाक है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये हर जगह ये गेस्ट गई है दोस्तों। हाँ, तो बार में कैसे पहुंचे आप? तो मैं बाद में पहुंची अपनी फ्रेंड के थ्रू, बट मेरी फ्रेंड को पता नहीं था कि मैं बाद में आई। उसको लग रहा था कि बस ये सब जानती है कि बार है वहाँ पे ना। तो फिर मैं बाद में आई, तो वहाँ पे हैंडसम ऐसा 2-3 लड़के लोग भी आए थे। तो वो लोग मुझे लाइन मार रहे हैं, मैं उन लोगों को लाइन मार रही हूँ, और वो लोग के साइड में ढेर सारी पैसे की गड्डी रखी हुई है। मैं सोची इसको बस साफ करना है, यहाँ पे आता है फटाफट। मतलब आपको ये लगा ये गड्डियाँ मुझे मिल जाए? बस जैसे गड्डी मेरी नजर गई ना, मैं बोली अब वो नहीं, अब बस मुझे गड्डी चाहिए। मतलब इतना प्यार है आपको पैसों से? पैसों से मुझे बहुत प्यार है। आप जैसे आउट ऑफ कंट्री गए हो कभी? दुबई गए हो? दुबई में गई हूँ। दुबई में वहाँ की नाइट क्लब लाइफ देखी है आपने? मैंने पूरी लाइफ देखी है। आप जैसे कि वहाँ पे 2-3 महीने के लिए लड़कियों को बुलाते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कभी गए हो क्या डांस करने के लिए? मैं डांस करने के लिए मैं गई हूँ, बहुत बार गई दुबई। कितने महीने आपने डांस किया है वहाँ? मैंने वहाँ पे 3-4 मंथ मैंने किया था, 3-4 मंथ। हाँ, तो वहाँ पे एक बड़ा अमाउंट देते हैं पर मंथ। हाँ, अमाउंट बहुत अच्छा देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने कितने क्लाइंट बनाए अपने? वहाँ पे मैंने काफी क्लाइंट बने, कम से कम इतना बड़ा पब रहता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे मेरे 50-60 ऑलरेडी मेरे क्लाइंट बन चुके थे। तो वो आपको डांस करने के लिए आपको क्या देते थे? वो मुझे सिर्फ 2 मिनट डांस करने के लिए, कमर हिलाने के लिए, मुंह हिलाने के लिए, वो मुझसे कम से कम 50-60 हज़ार वो मुझे ऐसे दे देते। ऐसे दे देते थे? और गिफ्ट्स अलग? गिफ्ट से अलग। हाँ हाँ। कितने गिफ्ट लाए आप दुबई से अब तक? अरे मैंने इतने सारे गिफ्ट ला दिए थे कि मेरे फ्लाइट में आ ही नहीं था, तो मेरे को ट्रेन से आना पड़ा। दुबई से कैसे ट्रेन में आएंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना, दुबई से कैसे ट्रेन में आऊंगी? फिर उसके बाद फिर मैंने बोला यार ट्रेन कहाँ से बीच में आ गई। मैं तो दुबई में हूँ ना। हाँ। तो उसके बाद फिर वो लोग ने सब कुछ मुझे करके दिया। वो लोग ने बोला कि तुम इतने सारे सामान लेकर जाओ, ठीक है। मैं बोली अब मैं इसको लेकर कैसे जाऊंगी? इतने सारे सामान। आपको लग रहा होगा मैं मुंबई में हूँ, ट्रेन में सब भर के लेके चली जाओ। मतलब मैं पैसे की लालच में इतना ज्यादा मेरा दिमाग घूम गया था कि मेरे को लग रहा था कि मैं बॉम्बे में ही हूँ। आपने अभी रिसेंट में कौन सा इवेंट किया है? मैंने अभी रिसेंटली मैंने डांस का इवेंट किया था। उसमें भी कुछ कॉमेडियन थे, तो हम भी उसमें कुछ डांस कर रहे थे, कुछ कॉमेडी कर रहे थे। कॉमेडी कर रहे थे। तो आपको एक्टिंग करना कितना अच्छा लगता है? मुझे एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है। एक्टिंग करना बहुत पसंद है मुझे। खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में चिल्ली चिकन पसंद है। ओहो, इसलिए आप नॉनवेज मुझे बहुत पसंद है। नॉनवेज आप खाते हो? हाँ। है ना। नॉनवेज में जैसे कि फिश वगैरह क्या पसंद है आपका? पसंदीदा सबसे ज्यादा क्या है? मेरा सबसे फेवरेट मेरा चिकन बिरयानी है। बिरयानी है ना। आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर रेड है। दिन भर में आप कितना मेकअप थोपते हो जाता है 5-6 बार। 5-6 बार? जैसे थोड़ा सा आटा हाँ, जैसे हल्का सा भी आटा बट अच्छा। किसी के साथ हुआ तो फिर से मतलब सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं वहां से क्या करके आ रही हूँ, है कि नहीं। आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन तो बहुत सारा है। जुनून क्या है? मतलब एक होता है ना बस एक जुनून, पैशन। जैसे मेरा पैशन है कि मुझे बस कुछ अच्छा करना है जिंदगी में, ये मेरा वो है
जुनून है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेनी है, ये मेरा पैशन है। तो आपका पैशन मेरा क्या है? पैशन ये है कि मुझे अपना खुद का एकदम बड़ा बंगला लेना है, उसमें 10 गाड़ी होनी चाहिए, उसके साइड में स्विमिंग पूल होना चाहिए, उसके बीच में मैं और मेरा BF होना चाहिए। वो भी कौन सा वाला भी है? वो 10-12 पूरे के पूरे या नहीं, एक? वो दूसरा जो हैंडसम वाला। हैंडसम लड़के आपको अट्रैक्ट करते मुझे हैं? हैंडसम लड़के बहुत पसंद है, हम्म और वो लोग अट्रैक्टिव भी करते हैं, मैं भी उन लोगों को अपनी ओर खींचती हूँ। हम्म। और आपकी सबसे ज्यादा यहाँ जैसे मुंबई है, बैंड स्टैंड है और अपना बहुत 2-3 और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो मुंबई आपने पूरा घूमा है? कभी बैंड स्टैंड गए हो? मैं बैंड स्टैंड भी गई हूँ, वो तो बहुत ही अच्छी जगह है बैंड स्टैंड। हाँ। समुद्र के बीच में हम दो लोग बैठकर बहुत सारी सेक्सी सेक्सी बातें करेंगे, उसका तो इतना मूड बन जाता है, तो वो वहीं पे ही? वहीं पर ही नहीं, तो फिर वो ढूंढता है होटल किधर है, इधर है, तो होटल भी नहीं मिलता। मतलब ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ओह माय गॉड! तो आप मतलब कहीं भी मूड बना देते हो, चलते फिरते जीते जागते कहीं भी? उसका मूड ना पता नहीं कैसा है कि 2 मिनट में बन जाता है। तो आप जैसे कि लॉन्ग रिलेशनशिप पे आप यकीन करते हो या चल तू गया एक आया उस पे करते हो? लॉन्ग पे करती हूँ। ये सब तो लोकल है, आज आया कल गया, आज ब्रेकअप हुआ, आज ये हुआ। मुझे तो लॉन्ग टाइम के लोग पसंद है। जो मेरा BF है ना, वो भी लॉन्ग टाइप का है। तो जो जिसकी लॉन्ग टाइप में रहती है ना, उसकी जोड़ी सक्सेस होती है, बाकी सब तो फेक लोग हैं। फेक लोग हैं बाकी का, है ना? और है ना, आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट कर देती है? लड़के तो चलो हैंडसम वाले करते ही हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं? वो लोग मुझे ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं दूर खड़ी हूँ, मेरे पास आएगा, ऐसे मुझे छू भी देगा ना, हल्का सा भी छू देगा, इधर भी छू देगा, इधर भी छू देगा, तो मैं वैसे ही मैं पूरी गल जाती हूँ। पिघल जाते हो मतलब? पूरी पिघल जाती हूँ मैं। और आपने अभी मतलब कपड़े किस तरह के आप पहनना पसंद करते हो? क्या शॉपिंग की अभी लेटेस्ट में आपने? मैंने अभी तक मैंने ना सेक्सी सेक्सी टॉप लिए हैं, जींस लिए ना, फैंसी फैंसी ना, प्रोफेशनल टाइप के, एक बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड कपड़े लिए, और वो भी मैंने खुद से नहीं लिए, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से दिलवाए थे। अच्छा, आप मतलब खुद से शॉपिंग नहीं करते हो, आप उन लोगों को बोलते हो कि भाई शॉपिंग करवाओ मुझे। हाँ। इंडस्ट्री में आपको अब तक कितने घटिया लोगों से आपका पाला पड़ा है? कितने बुरे लोग मिले और कितने अच्छे मिले? मुझे अच्छे लोग तो बहुत कम मिले हैं, बुरे लोग तो मुझे बहुत ज्यादा मिले। ये मुझे जो मिले हैं 10-12 बॉयफ्रेंड, ये सारे बुरे लोगों की वजह से ही मिले हैं। अब तक मैं जितने बुरे लोगों से मिली ना, इसलिए मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए। क्योंकि पहले बुरे मिलते, इसके बाद अच्छा मिलते हैं। और इस चीज पे आप कितना यकीन करती हैं कि मतलब इंडस्ट्री में काम देने के लिए क्या रियल में कॉम्प्रोमाइज आपने किया है? हाँ, किया है मैंने इसके लिए, क्योंकि ये चीज तो मतलब कंपलसरी हो गई। लेकिन लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं, हर आर्टिस्ट नहीं करता है और ये सब झूठ है, नहीं चल रहा है। क्या सही में है ये? हर आर्टिस्ट करता है, हर आर्टिस्ट ना सामने को एकदम क्लीन दिखाता है, बट टीचर सबको अंधेरे में रखता है। मतलब ये कंपलसरी है, अगर इंडस्ट्री में हीरोइन बनना है तो कॉम्प्रोमाइज जो कंपलसरी है। सेलिब्रिटियां भी है ना, वो लोग भी ये सब करके वो लोग आज इतनी आगे बढ़ी है। हाँ हाँ। तो ये ऑफर कौन देता है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? ये ऑफर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही देते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये ज्यादा डिमांड रहती है कि तुम पहले यही करो, उसके बाद फिर हम तुम्हें काम देंगे। ये नहीं करोगे तो फिर घर बैठो चुपचाप। घर बैठो चुपचाप। लड़कियां भी मजबूर होती है करने के लिए, कर लेती है। तो आपने कहीं कोई तालीम ली है, जैसे कि डांस है, एक्टिंग है, कोई सीखे हैं आपने? हाँ, मैंने एक्टिंग भी सीखी है, डांस तो मुझे ऑलरेडी आता ही है। तो बस मैं खुद को इतना टैलेंट बनाना चाहती थी कि मैं जब भी आगे जाऊं तो किसी को मुझे ये ना सिखाना पड़े कि तुमको कुछ नहीं आता है। मुझे अपने आप को इतना अपर लेवल पे लेकर जाना है कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ। मैं खुद ही एक टैलेंटेड लड़की हूँ। मतलब ये बोल बोल के सबकी मार लोगे आप? ये बोल के सबकी मार लूंगी एक साथ। पूरी टीम की मार लोगी, है ना? पूरी टीम सबकी मार लूंगी। और अपनी नहीं मरवाओगे? अपनी भी मरवाओगे। जब मैं सबकी मारने के लिए बैठी हूँ। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा फेवरेट एक्टर है शक्ति कपूर। वो क्यों? आओ जरा उसका डायलॉग बोल के दिखाओ। उसका डायलॉग? शक्ति कपूर का फेवरेट डायलॉग बोल के दिखाओ। शक्ति कपूर का सबसे फेवरेट डायलॉग है, या अल्लाह मैं क्या करूं। नहीं, शक्ति कपूर। आओ किसकी बात कर रहे हो? कौन से एक्टर की बात कर रहे हो आप? मैं शक्ति कपूर की बात। तो शक्ति वो विलन ना? यस, विलन की बात। हाँ, तो उसका वो एक मूवी में डायलॉग था ना, आओ ललिता। यस, वो ऐसे ही करता है, आओ।
शक्ति कपूर जी आपको क्यों पसंद है वो बताओ। वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी हैंडसम है बहुत, मुझे हैंडसम लोग मुझे लेकिन वो बहुत तो ही बुढ़े पसंद हो गए हैं, मतलब अब शक्ति वो- कपूर को शुगर डैडी बनाओगी बट क्या? वो अभी बुढ़ा हो गया है, जब वो जवान था तब मैं उसको पसंद करती थी, बट अभी बुढ़ा हो गया तब तो मैं तुम छोड़ पैदा दिया। हुए थे उस टाइम या नहीं? मैं उसमें पैदा तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसे फोन में देखती थी, जब मैं देखती तब वो मुझे पसंद था, और जब वो बुढ़ा हो गया तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया। अच्छा, शक्ति कपूर अगर आपके शुगर डैडी हो तो कैसा लगेगा आपको? अभी इस टाइम वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब तक था तब तक था, बट अभी वो पूरा बुढ़ा हो गया। और आपकी एक्ट्रेस कौन सी फेवरेट है, फीमेल एक्ट्रेस? फीमेल एक्ट्रेस सबसे अच्छी करिश्मा कपूर है। हाँ, उसकी आंखें इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत दिखती है वो, उसका चलने का जलवा, आने का जलवा इतनी बहुत ही खूबसूरत है वो, तो मुझे वैसे ही मुझे भी बननी है हाँ। सेम। विलन कौन सा पसंद है आपकी? विलन में तो मुझे तो सब ये शक्ति ठीक ही कपूर। है, ठीक है, काम चल काम जाएगा, चलने लगता है, और इतना नहीं किसी के मतलब पीछे जाओ, चला लेंगे काम, है ना? काम बस सिर्फ चला लेंगे। चल जाएगा सब कुछ, है ना? सब बस चलने लायक। ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आप कहीं गए हो और आपको बुलाया हो कि शूट है और फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, मतलब? मेरे साथ हुआ है, ऐसा भी हुआ हाँ, है। क्या हुआ है बताएं। मुझे कॉल पे बोल रही शूट है आ जाओ, मैं शूट के लिए मैं निकली, और उसके बाद फिर शूट कैंसिल हो गया और मुझे नहीं पता है। उसने डायरेक्ट मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, फिर उसको मैंने कॉल करके उसको मैंने बहुत झाड़ी मैं बोली ऐसा नहीं करते, जब नहीं है, जब कैंसिल हो चुका है तुमको एटलीस्ट एक बार कॉल करके बोलना चाहिए ना, यहाँ पे शूट नहीं है। अब तो मुझे कॉल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, तुम डायरेक्ट बोल रहे हो कि शूट कैंसिल हो गया, या तो तुम्हें बोलना था तो फिर ये वर्ड तुम पहले से बोलती होती ना, तो फिर मेरा रेडी नहीं आती थी, राइट। मेकअप करके ढेर सारा। हाँ, और जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो किस लिहाजे में आप लड़ते हो? तो लड़ाई होती है ना तो मैं उसकी सब कुछ एक कर देती हूँ, सब माँ बहन पूरा सब कुछ एक कर देती हूँ उसकी। हाँ। कभी किसी कोऑर्डिनेटर ने आपके पैसे खाए हैं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अभी तक तो जिन लोगों ने भी खाए थे, बट मैंने उन लोगों को इतना धमकाया था ना कि उन लोग ने आज तक 1 रुपये भी नहीं खाया है। मतलब डरते हैं मेरे से, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का पैसा नहीं खाया है ना, तो जिस लड़की ने जब किसी का पैसा नहीं खाया तो उसको भी कोई हक नहीं है कि लड़की को तुम पैसा खाओ, जो उसने काम किया है तुम उसको पैसे दो, है ना? तुम भी उसके बाद फिर काम और भी मिलते हैं, ऐसा है नहीं? राइट। आपका सबसे ज्यादा फेवरेट और पसंदीदा कास्टिंग मैनेजर, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है? एक है, बहुत ही अच्छा है वो भी, उसका नाम है राहुल करके, वो भी बहुत अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है। और एक सलमानी करके है, वो भी बहुत ही अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है। वो भी लोगों को बहुत अच्छे से कास्ट करता है। हाँ, विनय जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आपको आज यहाँ हमारे स्टूडियो में भेजा है? विनय जी बहुत ही अच्छे हैं। विनय जी ना बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही ईमानदार है। जब मैं उनके पास आई थी ना काम करने के लिए, वो इतने अच्छे इंसान है ना कि मैं क्या बताऊँ, सच में उनका नेचर बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। और जब मैं उनसे काम लेती हूँ ना तो इतना प्यार से बोलते हैं वो, तो मतलब काम भी देते हैं, लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, विनय सर बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान है विनय सर। कभी मजाक में ऐसे, मुझे मालूम बहुत स्वीट पर्सन है, कभी मजाक में आपने विनय जी की ली है क्या बातों में? नहीं, मैं तो अभी तक उनकी एक बार भी ली नहीं है। वो तो हंस के रह जाते हैं विनय जी, मुझे मालूम है उनका नेचर। हंस के रह जाते हैं। हाँ, मतलब कोई भी लड़की उनको कुछ भी बोल दे, हाँ है ना? हाँ। तो मतलब आप मानते हो ना कि कुछ लोग अच्छे हैं? हाँ, मैंने देखा है कुछ, मतलब पूरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कुछ है जो कास्टिंग डायरेक्टर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं तुम सिर्फ काम करो पैसे लो, इसमें कॉम्प्रो का कोई डिमांड नहीं है। वो लोग अच्छे हैं। और जो पहले से जो लोग डिमांड कर देंगे नहीं कॉम्प्रो करना ही है, तो वही मतलब वही माँ बहने कर देते कॉम्प्रो। आप हमारे स्टूडियो में फिर से आप आना चाहेंगे, मैं आपको कैसी लगी? आप मुझे बहुत ही अच्छे लगे, आप बहुत ही खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। भले आप मेरे ले रहे हो लेकिन बहुत ही अच्छे हो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है मैं आपकी ले रही हूँ? नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं ले रहे हो, मतलब बात में ले रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ कि आप मेरी ले रहे हो। मतलब हम तब से ही बातें कर रहे हैं तो हमने आपकी ली है ना? नहीं मतलब, और आपने हमें दी, तो और भी देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आओगे दोबारा? अब मैं आपको देने के लिए क्योंकि हमें और भी चाहिए आपकी।
आप जब जब बोलोगे ना मैं तब तक आऊंगी आपके स्टूडियो में आपको देने के लिए। मतलब मैं आपको इतनी अच्छी लगी? आप मुझे बहुत ही अच्छी आप मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं वो प्लास्टिक का मंगवा लूं, पहन लूं बेल्ट और चले? नहीं, वो वाला मत पहनो, जैसे यहाँ बैठे मैं ये वाला पहना। मतलब एक आध बॉयफ्रेंड का काट कूट के ला दो, मैं लगा लेती हूँ। ये चलेगा? हाँ होगा, बहुत सारे लोग ब्लैक ब्लैक एक लेके लगा लो अपने। ओह माय गॉड। और प्रीति जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने बारे में या समाज के बारे में, या जो भी आपके दिल में आप मैसेज दे दीजिए। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को कैसी लगी, जो भी मैंने आज कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है, कैसा आप लोगों को लगा? ये कास्ट कैसा लगा मेरा, खैर जो भी लगा। देखो गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, मैं आप लोगों के बारे में बहुत कुछ करूँगी। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो ये गेस्ट हैं, ये गपशप गॉसिप करने बैठी हैं, इन्होंने सच्ची में हमारी ले ली। और हमारे यहाँ आसपास देखो टीम है, उनकी भी ले ली, वो लोग भी चुप बैठे हैं, कर करके ऐसे मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं। वो जो पर्दे के पीछे हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, वो लोग बहुत मज़े ले रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबकी ली है। ये आज हमारी लेने आई थी और आप लोगों की भी ली है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कि प्रीति सिंह आपको कैसी लगी। प्रीति जी फिर से आए हमारे स्टूडियो में, हमें कमेंट करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा खान, और बहुत सारे चटपटी गॉसिप होगी दोस्तों, चटपटी कॉमेडी होगी, फनी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आज मैं इस शो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले एपिसोड में फनी जोक्स, फनी बातें और बहुत सारी स्वीट फनी ईच एंड एवरीथिंग के साथ हमारी मुलाकात फिर से होगी। नमस्कार दोस्तों, लव यू, टेक केयर।